अस्सलामुअलैकुम जी, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र का विद पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल। अच्छा, ये जो पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र है ये काफ़ी पहले का लॉन्च हुआ हुआ है। आई थिंक ये मैंने अक्टूबर में लिया था। और जो दूसरी ये ग्लास वाली बॉटल है पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, ये रिसेंटली मैंने लिया है लास्ट मंथ, और आई थिंक ये अभी बहुत रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है इन पाकिस्तान। बाकी इंडिया में तो ये दोनों बहुत पहले के लॉन्च हुए हैं। बाय द वे, ये जो सुपर लाइट जेल है ना, ये इंडिया में इसी तरह से प्लास्टिक के जार में मिलता है। हमारे पाकिस्तान में ऐसे ये कांच की बोतल में इसको लॉन्च किया है। अच्छा, सही बताऊं तो इतने महीने से तो मैं कंफ्यूज ही थी, मुझे लग रहा था दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस अलग अलग क्वांटिटी में है। लेकिन मैंने बाद में गौर से नाम पढ़ा तो इसमें पता चला कि एक जी क्रीम वाले टेक्सचर में मॉइस्चराइज़र है, दूसरा जेल। तो आई थिंक उसमें से आप भी काफ़ी सारे कंफ्यूज होंगे कि क्या कौन सा है, कौन से स्किन टाइप के लिए कौन सा वाला यूज़ करना चाहिए, और दोनों में से ज़्यादा बेटर कौन सा है, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। तो आज की इस पूरी वीडियो में हम यही सब डिस्कस करने वाले हैं। इसको हम अच्छे से कंपेयर करेंगे और मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कौन सा किस स्किन टाइप को यूज़ करना चाहिए और कौन सा बेटर काम करता है। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। अच्छा जी, तो पहले हम देखते हैं ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल। ये हमारे पास इस तरह से एक बॉक्स में आता है और इस पर डिटेल्स लिखी हुई हैं कि जी ये नॉन स्टिकी और फ्रेश फील कराएगा और हाइड्रेटेड ड्यू स्किन करेगा, हाइलोरॉनिक एसिड प्लस विटामिन ई से बना है। और इसके प्राइस देखें आप स्क्रीन पे आ रहे होंगे, बाकी इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी। अच्छा, बाकी आप साइड पे इंग्रेडिएंट्स देख लो। इसके अंदर अच्छी बात ये है कि इसमें ग्लिसरीन और नियासिनामाइड मौजूद है। बाकी आप देख लो, से मुझे ऐसा कुछ खास तो हार्मफुल इंग्रेडिएंट नहीं दिख रहा है। बाकी इट क्लेम्स कि ये आपको 48 आवर्स तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा, सुपर लाइट वेट है, नॉन स्टिकी, नॉन ग्रीसी है और आपकी स्किन को 2 टाइम ज़्यादा हाइड्रेट करता है। इसको ओपन करके आपको मैं दिखाती हूँ कि अंदर से ये कैसा है। एंड हैव अ लुक एट दिस। काफ़ी अच्छी सी, काफ़ी प्रिटी सी ये ग्लास की बॉटल है, ग्लास का जार है ये, और इसका कैप ये प्लास्टिक का है। इस पे अगेन सेम चीज़ लिखी हुई है, पॉन्ड्स सुपर लाइट जेल, और जी ये नॉन स्टिकी है, फ्रेश फील कराएगा, हाइलोरॉनिक एसिड प्लस विटामिन ई। बाकी आगे पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट मैं 1 महीने से काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही हूँ। आप देख भी सकते हो, आधा हो गया ये बिल्कुल। एंड बीइंग 110% ऑनेस्ट, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। रीज़न इसका ये है कि ये बिल्कुल वाटर बेस्ड है, बिल्कुल जेल लाइक है। बल्कि इसकी कंसिस्टेंसी आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखो आप। आई एम टेलिंग यू, इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर जो है वो इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा स्मूथ है ना कि थोड़ा सा लगाती है आपकी स्किन में आराम से एब्जॉर्ब हो जाता है। और एक और बेस्ट बात ये है कि आपको बहुत थोड़ी क्वांटिटी लेनी पड़ती है इसकी, और आपके फेस पे बहुत अच्छे से लग जाता है। आपका पूरा फेस अच्छे से हाइड्रेट और मॉइस्चराइज हो जाता है। बाकी जिनका क्लेम है 48 आवर्स वाला, वो थोड़ा सा ज़्यादा है। इतना तो नहीं करता, 48 आवर्स मतलब 2 दिन हो जाते हैं, तो 2 दिन तक तो हाइड्रेट नहीं करेगा। बट हाँ, 1 दिन तक पूरा पूरा हाइड्रेट करेगा। आपने अगर सुबह लगा लिया है ये, तो 5 टाइम वजू करने के बाद भी आपकी स्किन पे ये काफ़ी हद तक लगा रहता है। आपकी स्किन हाइड्रेट रखता है, बिल्कुल भी खिंची हुई या ड्राई फील नहीं होगी। और मैं वो बंदी हूँ जो कि स्टार्ट से अभी तक, मतलब आई थिंक 4 साल से मैं जॉनसन्स मॉइस्चराइज़र की जान छोड़ती नहीं हूँ। जो जॉनसन्स का जो बेबी लोशन, आपको पता ही है, हर वीडियो में रिकमेंड कर रही होती हूँ। और जब से मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, उसको मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया, एक बार भी। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, आई गेस कि ये उसको रिप्लेस कर सकता है शायद। बस इससे एक इशू मुझे ये है कि इसमें परफ्यूम, आई मीन जो फ्रेग्रेंस होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। बाकी इसके अलावा ये A1 है, मतलब बेस्ट चीज़ है। अच्छा, मेरी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है, तो ये जो जेल वाला है ना, ये मैं रेकमेंड करूँगी ऑयली स्किन वालों को और कॉम्बिनेशन वालों को। और ड्राई स्किन में उनको रेकमेंड करूँगी जिनको ग्रीसी या थोड़े से जो हैवी मॉइस्चराइज़र होते हैं वो बुरे लगते हैं, तो वो ये ट्राई कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी जो दूसरा वाला हमारे पास है, ये है पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइज़र। अच्छा, इसके प्राइस मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। वैसे जितना मुझे याद है, मैंने ये 320 का लिया था शायद, और इसकी क्वांटिटी 75 ग्राम होती है। अच्छा, तो फ्रंट पे अगेन वो चीज़ें लिखी हुई हैं, नॉन ऑयली, फ्रेश फील कराएगा और ग्लोइंग स्किन के लिए ये, और इसमें विटामिन ई एंड ग्लिसरीन है। अच्छा, इसको बैक पे आपको मैं दिखाना चाहती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो आई गेस ये 4th लाइन में सेटाइल अल्कोहल है और 5th लाइन में लिखा है मेथाइल पैराबिन। तो ये 2 चीज़ें थोड़ी सी मुझे कंसर्निंग लग रही थी, क्योंकि पैराबिन और अल्कोहल दोनों स्किन को ड्राई कर सकता है और थोड़ा सा इरिटेट कर सकता है। लेकिन मेरी अपनी खुद की भी सेंसिटिव स्किन है, लेकिन मुझे कोई इशू नहीं हुआ इससे। मैं आपको बल्कि ये खोल के दिखाती हूँ, आपको खुद हंसी आएगी। लुक एट दिस, ये पूरा का पूरा खाली हो चुका है। इसमें इतना भी नहीं है कि आपको मैं एटलीस्ट टेक्सचर ही दिखा देती इसका। बहरहाल इसकी देखें, यहाँ पिक्चर में लगा रही हूँ, आपको पिक्चर से अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये बिल्कुल क्रीम है। जैसे नॉर्मल हमारे जो लोशंस होते हैं, जो क्रीम होती हैं, ये वैसा ही है। जो इससे पहले मैंने आपको जेल दिखाया है, ये उसका बिल्कुल अपोजिट है। इसकी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर काफ़ी थिक होता है और क्रीम लाइक होता है। बाकी ये पूरा का पूरा जो है ना, मेरी फैमिली को भी बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आया। और मतलब ये आई थिंक 1.5 महीने में या 1 महीने में ख़त्म हो गया था। एक तो आई गेस क्वांटिटी भी इसकी कम होती है, ज़ाहिर इसलिए जल्दी हो गया, लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा है यार ये।
अच्छा, अगर इस वाले मॉइस्चराइज़र को मैं उस जेल वाले मॉइस्चराइज़र से कंपेयर करूँ तो एक इशू ये है कि ये थोड़ा देर से एब्ज़ॉर्ब होता है। मतलब ज़ाहिर-सी बात है, इसका टेक्सचर काफ़ी थिक और क्रीमी है इसलिए। लेट्स से अगर पॉन्ड्स वाला जेल 10 सेकंड्स में एब्ज़ॉर्ब होता है, तो ये पॉन्ड्स का जो लाइट मॉइस्चराइज़र है ये कम से कम 20 सेकंड लेता है, या शायद 30 सेकंड लेता है। लेकिन इसके अलावा इट इज़ रियली गुड, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट करता है। ग्लो की बात जो इसमें लिखी हुई है दैट इज़ ट्रू, आपकी स्किन पे काफ़ी अच्छा ग्लो आता है और बहुत अच्छी लगती है, आपकी स्किन सपल सी लगती है। बाकी ये रिकमेंड करूँगी मैं ड्राई स्किन टाइप को, उसका रीज़न वही है कि इसका टेक्सचर थिक है, तो ज़ाहिर है ड्राई स्किन को काफ़ी अच्छे से और काफ़ी देर तक मॉइस्चराइज़ करेगा। लेकिन आई वुड रिकमेंड इट फॉर ऑल स्किन टाइप्स, क्योंकि ऑयली स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा है, मेरी अपनी कॉम्बिनेशन टू ऑयली स्किन है, तो मुझे भी काफ़ी अच्छे से सूट किया था ये। बाकी ड्राई स्किन वालों के लिए तो बेस्ट है। तो ये था मेरा कंपैरिजन। अब मैं आपको लास्ट में बताती हूँ दोनों में से बेस्ट कौन सा है। आई स्वेयर मुझे दोनों के दोनों ना सॉलिड 10 ऑन 10 लगे हैं, और ये बिल्कुल भी कोई स्पॉन्सर्ड या कोलैबोरेशन वाला कंटेंट नहीं है, अपने खुद पैसों से मैंने बाय किया है। और फिर भी आपको मैं बोल रही हूँ कि मुझे जेन्युइनली दोनों अच्छे लगे हैं। बस स्किन टाइप का ये है कि जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है वो ये लाइट मॉइस्चराइजर ले लें जो क्रीमी कंसिस्टेंसी वाला था, और जिनकी स्किन ऑयली कॉम्बिनेशन है वो ये सुपर लाइट जेल ले लें। आई थिंक मुझे सुपर लाइट जेल थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होता है स्किन में, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सुपर लाइट जेल है ना, ये न्यूट्रोजिना का जो हाइड्रो बूस्ट जेल है उसकी तरह है, मुझे ऐसा लगता है। तो अगर मैं वो हाइड्रो बूस्ट ट्राई करूंगी तो मैं ज़रूर कंपेयर करूंगी, लेकिन मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब आती है कि ये काफ़ी हद तक उसकी तरह होगा। अच्छा, मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गई हूँ, और वो ये है कि अगर हम सर्दियों में ये लेंगे तो सर्दियों में दोनों ही मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छे हैं। लेकिन अगर मैं गर्मियों की बात करूँ तो गर्मियों में आई वुड रिकमेंड ये सुपर लाइट जेल। जो वो थिक कंसिस्टेंसी वाला मॉइस्चराइज़र है वो आई थिंक गर्मियों में थोड़ा सा ग्रीसी हो जाएगा या हैवी हो जाएगा स्किन पे, तो ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एंड यस, आई थिंक मैंने अच्छे से कंपेयर कर दिया है और मैंने आपको बता दिया है कौन सा किस स्किन टाइप के लिए बेटर है। बाकी फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपको तो आप मुझे डीएम कर देना इंस्टा पे, या आप यहीं कमेंट में पूछ लेना। और इनमें से कोई एक सभी ट्राई किया हो तो अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़। आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और आपको किसी और वीडियो की रिक्वेस्ट हो तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। एंड अल्लाह हाफिज़, अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अपना ख्याल रखिएगा।